अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो में बात करूंगा कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने मैसेज असल में किया है कि कतर की जो वीज़ा है, स्पेशली जो आज़ाद वीज़ा है उसके बारे में। तो एक दोस्त वो बता रहा था कि उसने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी है जिसमें कोई बंदा ये बता रहा था जी कतर में आएँ आज़ाद वीज़ा लें और बड़ा काम है। तो इस तरह की कुछ वो बात बता रहा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए इंसान को। ऐसे ही किसी की बात सुनकर यूट्यूब के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आप पैसे खर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर विज़िट वीज़ा है या आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो 5-10 हज़ार रियाल का आजकल शायद वीज़ा है, तो ये 6-7 लाख रुपया बनता है। तो आप वो सारा खर्चा कर लेंगे और बाद में मामला कुछ और निकलेंगे। तो आप खुद चेक किया करें बजाय इसके कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें। यूट्यूब के ऊपर तो एक से बढ़कर एक झूठा इंसान बैठा हुआ है जो झूठ बोलते हैं। उनको उनका मकसद जो है कुछ और होता है। आप कहेंगे कि उसको क्या फ़ायदा झूठ बोलने का। तो वो जितना आपको होप दिखाएंगे ना, ये हमारी इंसानों की एक साइकी है कि जब हमें कुछ उम्मीद कहीं भी जगह नज़र आती है मुश्किल में या परेशानी में तो हम उसकी तरफ माइल होते हैं। तो इस तरह का अगर थंबनेल आपको यूट्यूब पे नज़र आएगा कि जी कतर में काम की भरमार हो गई, वीज़े खुल गए, नई जॉब्स आ गई, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खोलेंगे। तो इन लोगों को यही फ़ायदा होता है कि वो उसको व्यूज़ मिलेंगे, उसको उसके आवर्स बढ़ेंगे। मतलब इसी यही दौड़ लगी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो इन लोगों की बातों में तो ना आए, ना ही एजेंटों की बातों में आए। खुद से सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। कोशिश करें कि सच की जो है खुद तलाश करें कि क्या बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि किसी की मशवरे में आगे आप अपना अपना नुकसान कर बैठे। पूरा इंटरनेट पे बैठ के यूट्यूब के ऊपर ये लोग झूठ पे झूठ, और यही वजह है कि हमारी बाहर भी दुनिया भर में रसवाई हो रही है। कोई बंदा हमें हमें हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। देखता हूँ कि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली, मैं देख रहा था कि कुछ 7.5 लाख लोग जो हैं वो पिछले शायद एक साल के अंदर वो हैं वो मुल्क से चले गए। हर बंदा जो है वो यही चाह रहा है कि किसी तरीके पाकिस्तान से निकल जाए। यानी कोशिश यही है लोगों की कि सुबह अगर आँख खुले तो वो शायद या फिर यूरोप में खुले या अमेरिका में खुले या फिर किसी और मुल्क में गल्फ़ में खुले, तो यहाँ से जान छूटे। ये बेसिकली हो बात सही भी है कि जिस जिस तरह के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये हमारे हुक्मरानों ने, ये जो चाहे नए हैं या पुराने हैं, सब ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को एहसास तक नहीं है, किसी को एहसास नहीं है। अब यानी कोई नज़र भी नहीं आ रहा कि कुछ कोई अदारा कोई मुल्क के लिए कोई बेहतरी सोच रहा है, कोई नज़र भी नहीं आ रहा। अब एग्जांपल दे लें, अगर कोई क्रिकेट मैच भी चल रहा हो तो हम लोग कह रहे होते हैं यार कोई नहीं मसला, अगर हार भी गई है क्रिकेट टीम, कोशिश करके हारी है। लेकिन ये लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे, किसी को परवाह नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। चाहे कोई अपोजिशन है, चाहे हुकूमत है, चाहे कोई अदारा है, यानी किसी को कोई लेना देना नहीं, आवाम से कोई सरोकार नहीं है। तो बहरहाल हमने आम आवाम ने अपना ही सोचना है और खुद ही कोशिश करनी है कि कैसे हम अपना बेहतर कर सकें। तो कतर के बारे में यही है कि भाई आजकल जो हालात हैं वो फीफा के बाद काम की कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है। मतलब मार्केट में काम है ही नहीं है। इन्होंने स्कूल बना लिए हैं, इन्होंने रोड्स सड़कें बना ली हैं, पुल बना लिए हैं, होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या डैम्स हैं, कुछ भी है, ये स्टेडियम, हर चीज़ इन्होंने मुकम्मल कर ली है। अब शायद इनको 10 साल आगे मज़ीद की ज़रूरत भी ना पड़े, जितने अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है, फीफा को डिलीवर किया है। तो फ़िलहाल मार्केट में काम की बड़ी मुश्किल है। तो नए अगर आप फ़र्ज़ या 10,000 रियाल खर्च करके आज़ाद वीज़ा लेके इधर आ जाएंगे और आगे आके आपको काम नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे? पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे। इधर आके फिर वो बड़े आपको मुश्किल पेश आएगी। अगर आप किसी के पास भी रह रहे हैं तो वो भी कितनी देर आपको अकोमोडेट करेगा, या फिर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो फिर एक अलग से खर्चा है। तो अभी तो ये सिचुएशन है। कर क्या सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कोई एजेंट अगर आपके पास को मिलते हैं जो कि सही अथेंटिकेटेड एजेंट हैं, उनके पास कुछ डिमांड्स देती हैं कंपनियां, तो वहाँ पे अगर वीज़े हैं तो वो एक रास्ता है। बाकी आज़ाद वीज़े का कोई रास्ता नहीं है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा पे के ऊपर कुछ आ जाते हैं पैसे खर्च करके, और यहाँ पे वहाँ उस मुल्क में जाके या कतर में या कहीं पे भी
تو وہ جاب سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی آج کل حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو اتنی آسانی سے جاب مل جائے، بلکہ 100 میں سے شاید 1 یا 2% ہی چانس ہو کوئی جاب کی ایسی سچویشن. تو فی الحال تو مشورہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اپنے اگر آپ کے کوئی ریلیٹو ہے تو ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، جو فار ایگزامپل قطر میں رہ رہے ہیں تو ان سے بات کریں، ان سے چیک کریں کہ اگر کوئی جاب کی سچویشن ہے بن سکتی ہے تو، یا پھر ایجنٹ کے ذریعے کوشش کریں جیسے میں نے پہلے بتایا. ٹھیک ہے. اور آ کے ادھر اگر آپ کہیں گے کہ کوئی جاب مل جائے گی تو بڑی مشکل سچویشن ہے. ریفرنس اتنا ٹف سچویشن ہے کہ کوئی ریفرنس ہی ہے، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کی مدد کر دے، آپ کو کہیں پہ لگوا دے. ادروائز انڈیپینڈنٹلی آ کے آزاد ویزے پہ بھی آپ پھر آزاد ہی پھریں گے، مشکل لگے گا کہ کام ملے. تو فی الحال تو یہی مشورہ ہے کہ آپ صبر کریں. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں کوئی اور ملک ہے، گلف میں بھی ہے. ادھر جو ہے زبردست چیز کیا ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ایک زبردست موقع ہے کہ انہوں نے ویزا آن ارائیول دیا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں تو وہ گھوم پھر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے. تو کام کے لیے فی الحال مشکل ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے 1-2 لوگوں نے میسج کیے تھے، میں نے سوچا کہ ویڈیو اس کے اوپر جواب دے دوں کہ بجائے اس کے کہ آپ پیسے اپنے ضائع کریں، اس کو اپنا مطلب غور سے اپنے ذہن استعمال کر کے یوٹیوب کے باتیں سن کے آپ پلیز فیصلے نہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.